विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी जी बड़े लाला जी महोत्सव। श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी बड़े लाला जी प्रभु का आज महोत्सव है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी बड़े लाला प्रभु के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग सुशोभित करें। अब नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करते हैं। कभी कृष्ण धन पाबो यार माझेरे थोबो जोड़ाइबो ये पांच प्राण। कबे कृष्ण धन पाबो यार माझारे थोबो जोड़ाइबो ये पांच प्राण। साजाइया दिबो हिया बसाइबो प्राण प्रिया। दे रखिबो से चंद्र बयाना। हे सजने कबे मोर हईबे सुदिना। हे सजने कबे मोर हईबे सुदिना। से प्राणाथेर संगे कबे बा फिरीबो रंगे। सुखमय यमुना पुलिना। ललिता विशाखानिया ताहारे भेटी वो गिया। साजाइया नाना उपहार। सदये हैया विधि मिलाई बेगुण निधि।
हेनो भाग्य हईबे आमार। हे सजनी कबे मोर हईबे सुदिन। दारुण विधिर नाट भांगिलो प्रेमेर हाट। तिल मात्र न राखिलो तार। कहे नरोत्तम दास की मोर जीवने आश। छाड़ी गेलो ब्रजेंद्र कुमार। छाड़ी गेलो ब्रजेंद्र कुमार। हे सजनी कबे मोर हईबे सुदिना। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले पद में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर अभीष्ट सिद्धि की कामना की। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से माथुर विरह कातर राधा रानी का स्फुरन प्राप्त हुआ है। तो इस त्रिपदी में श्री कृष्ण विरहनी राधा रानी के विलाप वाक्यों की आवृत्ति कर रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय चंपक मंजरी रूप में राधा रानी के निकट रहकर ईश्वरी के साथ रोदन करते करते उनकी प्रलाप वाणी की आवृत्ति कर रहे हैं। श्रील गोस्वामी पादगण ने कृष्ण विरह की रसता प्रतिपादित की है। श्री कृष्ण विरह में प्रेमी के बाहर विपुल दुख और आरती दिखाई देते हैं, फिर भी वे दुख आरती परम आस्वाद्य, मधुर और सरस होते हैं। प्राचीन महाजनों की उक्ति है, संगम विरह विकल्पे वर मिह विरहो न संगम तस्या। संगे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। अर्थात मिलन और विरह में विरह ही श्रेष्ठ है। कारण मिलन काल में प्रियजन को एकाकी ही प्राप्त किया जाता है, किंतु विरह काल में त्रिभुवन प्रियजनमय हो जाता है। अर्थात सर्वत्र ही प्रियजन की स्फूर्ति होती है। ब्रजवासियों के प्रेम में सतत विरह का प्राचुर्य देखा जाता है। विरह ही उनके प्रेम को इतना उन्नत, इतना महान कर रखा है। श्री कृष्ण विरह जनित प्रेम विशेष का महत्व एवं स्वादुता ब्रजवासी ही आस्वादन करते हैं। भगवत प्राप्ति के अभाव में थोड़ा बहुत विरह दशा का उदय सभी भक्तों में होता है, ये सही है, किंतु अन्य भक्तों में वैसे प्रेम के अभाव के कारण ब्रजवासियों की तरह सम्यक विरह आरती प्रकट नहीं होती। इसलिए वैसा महासुख विशेष भी संपन्न नहीं होता। विशेषता महाभाववती ब्रज सुंदरियों के विरह का प्रेम आधिक्य है। परकीय भाव के कारण क्या मिलन में क्या विरह में किसी भी समय उनकी विरह आरती का अवसान नहीं होता। सर्वोपरि है महाभावमयी राधा रानी। माथुर विरह में उनके मोहनाक्य भाव में दिव्योन्माद, चित्र जलक आदि अतर्क्य भाव दशाएं प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण क्रूर जी के साथ मथुरा प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी ब्रज में आगमन करते हैं। दोनों अवसरों पर श्रीमद् भागवत में ब्रज सुंदरियों के विरह रस का अपूर्व वर्णन देखने को मिलता है। ब्रज देवियां उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में पूछती हैं। उस समय श्री कृष्ण कांता शिरोमणि राधा रानी की विरह विलापमय भ्रमर गीता श्रीमद् भागवत का सर्वश्रेष्ठ आस्वाद्य अंश है। श्री मधुरूप गोस्वामी पाद ने श्री ललित माधव नाटक, उद्धव संदेश एवं हंसदूत महाकाव्य में श्री राधा के विरह रस का अति मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। सहृदय भक्तवृंद उक्त ग्रंथों में आप श्रीमती के विरह रस का प्रचुर आस्वादन प्राप्त करेंगे। यहाँ हम केवल महाजन पदों में विरह रस का किंचित उपहार आपके कर कमलों में अर्पित कर रहे हैं। श्री राधा का विलाप पद कल्पतरु से। फुटित कुसुम नव कुंजरी कुटिर वन कोकिला पंचम गावई रे। मल्या नल हिम शिखरे सिधारल पिया निज देश न आवई रे।
चांद चंदन तनु अधिक उतापई, उपवन अली उतरोल। समय बसंत कांत रहु, दुर्देश जानलहु बिहि प्रतिकूल। अनिमिख नयने कानुमुख, निरखित तिर पितना है नयान। ए सुख समय सहये एत, संकट अबला कठिन प्राण। दिने दिने शीन तनु, हिमे कमलिनी। जनु न जाने की इह पर्यंत। विद्यापति कह धिक धिक, जीवन माधव निकरुण अंत। जो भी हो, राधा रानी श्री कृष्ण विरह में चंपक मंजरी के आगे विलाप करती हैं। हाय सखी, कृष्ण धन कब प्राप्त करूंगी? इस बार मिल जाए तो उस कृष्ण रत्न को हृदय के भीतर धारण कर रखूं। मेरे प्राण अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण सुशीतल हो जाएंगे। अपने उन हृदयनाथ को सुसज्जित कर प्राण प्रिया को गोद में लेकर बैठूंगी और युग युगांतर तक उस चंद्रवदन का अपलक नेत्रों से दर्शन करूंगी। श्री कृष्ण विरह में शन कल्पता और मिलन में कल्पशनता महाभाव का ही अनुभाव है। महाभाववती गोपिकाओं की श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन की पिपासा शांत नहीं होती। एकमात्र गोपिकाएं ही कह सकती हैं, जन्म अवधि हाम रूप निहारिनु, नय न तिरपित भेल। लाख लाख युग हिये हिये, राखिनु तब हुआ जुड़न न गेल। वचन अमीय रस अनुखन, पियलु श्रुति पटे तरस न भेल। कत मधुयामिनी रब से गो आईनु, ना बुझिनु कई छन केल। विद्यापति जी से यह विशाल पिपासा ही कृष्ण माधुरी के आस्वादन की परिमापक है। राधा रानी ने अपने महाभाव से उत्पन्न अपरिमेय कृष्णा द्वारा अगस्त ऋषि की तरह श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु को अपनी कुक्षी में भर रखा है। फिर कहते हैं, हे सखी, मेरा ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब मैं प्राणनाथ के साथ सुखमय यमुना पुलिन पर विहार करती घूमूंगी। नाना उपहार सुसज्जित कर ललिता विशाखा को लेकर प्राणनाथ से मिलूंगी। हाय, क्या मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा? विधाता मेरे प्रति सदय होंगे, उन गुण निधि श्याम सुंदर के साथ मेरा मिलन कराएंगे। हाय, मेरा ऐसा भाग्य कब होगा? श्री राधा कृष्ण की लीला में विधाता का कोई कर्तव्य नहीं। यह लीला ब्रह्म महादेव आदि के लिए अति दुर्गेय है। फिर भी लोकवत लीला है। वे समझते हैं कि वे भी साधारण गोपियां और उनके संयोग वियोग आदि सब विधाता के अधीन है। इसी प्रकार शुद्ध नर लीला की रस माधुरी का आस्वादन होता है, सो जानना होगा। राधा रानी विलाप करते करते बोले, हाय सखी, विधाता का ऐसा कैसा निदारुण खेल है। विधाता ने प्रेम का ऐसा हाट उठा दिया है, उस हाट का तिल भर भी बाकी ना रखा। महाजन ने भी गाया है, प्रेमक अंकुर जात आत, भेल न भेल युगल पलाशा। प्रतिपद चांद उदय जैसे, यामिनी सुख लब भय गेल निराशा। सखी हे अब मोहे निठुर मधाई, अवधि रहल बिसराई। सुर तरु तल जब छाया, छोड़ल हिमकर बरिखै आगी। दिनकर दिन फल शीत न बारल, हम जियब कथि लागी। सजनी आर नहीं बुझिए विचार, धन का आरती धनपति न पूरल। रहल जन्म दुख भार, को जाने चांद चकोरिनी। पंचब माधवी मधुप सुजान, अनुभविकानुपरीति अनुमानीय। विघटित बिहि निर्माण, पाप परान मम आन नाही। जानत कान्ह कान्ह करिजुर, विद्यापति कह निकरुण माधव। गोविंद दास रसपुर। सफुरन में विराम आ गया। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, ब्रजेंद्र कुमार मेरी राधा रानी को छोड़कर जब मथुरा चले गए तो किस आस में मेरा यह जीवन बचा हुआ है। स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय के हृदय में राधा रानी की विरह पीड़ा को मिटाने के लिए ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन की विपुल लालसा जगी है। उस लालसा को हृदय में लेकर ही प्रिया जी की विलाप माने की आवृत्ति की है। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री नरोत्तम प्रार्थना अब अपनी
श्री पूर्ण उस हाइट पर, ऊंचाई पर अवस्थित है। मूल में तो श्री प्रियालाल जी की सेवा है, लेकिन अब श्रीअंग की सेवा, गांठिया माल तीर माला दिव दोहार गले, इस प्रकार सेवा से ऊपर अब श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण का विरह है, जो प्रतिक्षण होता है, प्रतिपल होता है, उसमें श्री प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर की प्राप्ति कैसे हो, श्याम सुंदर का मिलन कैसे हो, ये सेवा श्री नरोत्तम प्रभु देख रहे हैं और उसके लिए अपने को सब प्रकार से सक्षमता की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमन इतनी बड़ी निगूढ़तम, उच्चतम, अन्यतम ये श्री कृष्ण लीला, ये श्री कृष्ण रस विहार पारावार, श्रीमन भगवान ब्रजेंद्र नंदन जब आस्वादन के लोभ में शचीनंदन होकर प्रकट हुए, तो गंभीरा में वो भी इसी प्रकार श्री कृष्ण विरह में प्रलाप करते हैं, और वो प्रलाप की अवधि 18 साल है। श्री गंभीरा के छोटे से कक्ष में महाप्रभु जी की लंबाई से ही ऑलमोस्ट बराबर और बहुत लंबी चौड़ाई नहीं, उस गंभीरा में महाप्रभु जी ने अहो दिवस रात्रि 18 साल जो है वो श्री कृष्ण विरह में बिताए हैं। ना तो स्थान की लघुता का कोई बोध है, ना किसी प्रकार से ना निद्रा है, ना किसी प्रकार से अन्य किसी सुविधा की उसमें अपेक्षा है, क्योंकि उसमें देह भान तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि देह की तो इसमें कोई स्थिति है ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है। तो भाव में के उस महाराज्य में, महाभाव में श्रीमन महाप्रभु जी श्री कृष्ण विरह में सब प्रकार से विभल हैं। और उस समय स्वरूप दामोदर ललिता सखी जी और राय नमानंद श्री विशाखा सखी जी उनके उस विरह भाव को जान करके उनकी सेवा में श्री कृष्ण के मिलन, श्री कृष्ण के दर्शन के, श्री कृष्ण के रूप के, श्री कृष्ण के माधुर्य के पदों को गान करके उनको श्री कृष्ण मिलन आस्वादन करा के उनके विरह की ताप से उनकी निवृत्ति मुक्ति करते हैं। वो पद हैं श्री श्री चंडीदास जी के, श्री विद्यापति जी के। विद्यापति के ऐसे अपूर्वतम पदों की कौन गणना करेगा। यहाँ भी कोट किए हैं श्री अनंतदास जी महाराज, इनका स्वर ही बड़ा विलक्षण है। ये तो श्री श्री गौर हरिदास बाबा या ऐसे महापुरुष ही इसका सुस्वर गान कर सकते हैं, इसका अर्थ वही जान सकते हैं, जानते हैं। श्री श्री राधा कुंड में शचीनंदन बाबा जानते हैं, उनसे हम इसका श्रवण कर सकते हैं। तथापि ये हमारी समझ और हमारी पहुंच से बहुत बहुत ऊपर है। विद्यापति जी के इन पदों की महिमा मधुरमा का कौन कहे कि भगवान शिव उनके यहाँ नौकर बन के उनके पास रहते थे। रविदास जी कथा की बात बताएंगे कि किस प्रकार जो है उगना के रूप में भगवान शिव उनके पास रहते। इन पदों का जब वो निर्माण करते तो इनको सुनकर भगवान शिव को सब कुछ भूल जाता और उस आनंद के लोभ में वो उगना के रूप में विद्यापति जी की सेवा में सुख मांगते। इस रस के लिए बहुत बहुत बड़ी कृपा चाहिए। सर्वप्रथम श्री धाम का वास, और इससे पहले भी श्री श्री हरिदास स्वामी जी ने जो कहा है संयम श्री तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो। यहाँ तो हमें श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु मिल गए, रसीलो गुरु परंपरा मिल गई, लेकिन चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो।
अब चौथे विरक्त होकर वनराज में बसना ये शेष है ऐसी भक्ति के लिए। और उसमें भी ऐसे अकिंचन महापुरुषों की चरण सेवा, वो भी सब प्रकार से अंतर्यामी के रूप में अकिंचन बन के, कोई भेंट दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया नहीं। कृष्णदास जी का चरित्र सिद्ध महाराज जी का हमने सुना कि किस प्रकार राजा यशवंत सिंह की रानी वो साधुओं की सेवा करना चाहती है, राधा कुंड में आई और उनसे प्रार्थना किया कि मेरे पास जो द्रव्य है आप अपनी सेवा में रख लो। तो उन्होंने कहा हम राजधन नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि राजधन से विषय के धन से स्मृति, भगवत स्मृति का हानि होती है। तो उन्होंने कहा फिर मुझे वरदान दीजिए कि अगले जन्म में मैं रानी ना बनूं, राजकुल में मेरा जन्म ना हो, मैं किसी ऐसे कुल में जन्म लूं जहां मेरी सेवा को आप स्वीकार करें। मेरी ये अभिलाषा पूरी हो कि मैं संतों को जो है वो अपनी कोई सेवा दे सकूं, उन्हें सब प्रकार से सेवा करके अपने को आनंदित कर सकूं। उनका इसलिए जब तुम्हारी इच्छा है तो उसका एक उपाय है कि तुम अपने हाथ से यहाँ ब्रज में गैयाओं का गोबर, उसकी पाथी बनाओ, उसे सुखाओ और उसे जाकर बाजार में बेचो। उससे जो द्रव्य तुम्हें प्राप्त हो वो हमें दे दो, हम उससे जो है वो तुम्हारी सेवा ग्रहण कर लेंगे। इसके अन्यथा कोई उपाय नहीं है। लेकिन उस रानी की बलिहारी है कि उस रानी होते हुए भी उसने जो है इस प्रस्ताव को बड़े सुख से स्वीकार किया। गैयाओं की गोबर की पाथियां लीपी, सुखाकर उनको बाजार में बेचा और उस धन को राधा कुंड के बाबाओं की सेवा के लिए उन्होंने प्रेषित किया। आज भी उस रानी के द्वारा गोबर लीप कर, गोबर बेच के उस इकट्ठे किए हुए धन से राधा कुंड में संतों की सेवा होती है। रविदास जी, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। जब तक ये अपने महाराज श्री से भी ये कभी जिज्ञासा होती या प्रसंग बस चर्चा होती तो महाराज श्री कहते भैया ये कथा यहाँ नहीं हो सकती है, इसके लिए आपको वृंदावन रमन रेती आना पड़ेगा, लंगोटी बांध के तुम बैठो और हम तुम्हें उसका आस्वादन कराएं। व्यवहार में, परिवार में, लोकाचार में अभी हम प्रियालाल जी के रस विहार की, प्रेम की, उस भाव की चर्चा सुने और फिर अपने उसी देह व्यापार में चले जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। यहाँ तक कि महाराज श्री तो ये कहते कि ये मानसी सेवा भी अंतश्चिंतन देह से भी ये अमृतसर में नहीं हो सकती है। महाराज श्री से अगर कोई कहता कि मुझे मेरा स्वरूप दे दो, मेरा नाम दे दो, मेरी सेवा बता दो, तो महाराज जी कहते नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कथा में कहते कि भैया ये तो सब श्रीधाम वृंदावन वास करने पर ही संभव है, जहाँ उसके बाद हमें किसी प्रकार के उस देह से संबंधित उस सुख में नहीं जाना है, उस अपेक्षाओं में नहीं रहना है। तो श्री श्री हरिदास स्वामी कहते हैं चौथे होए विरक्त। विरक्त का तात्पर्य है कि अब अंतर के सुख से ही हम इतने आनंदित हैं कि बाह्य किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, ना मान की, ना किसी प्रकार से भोजन की, ना किसी प्रकार के रहन सहन की सुविधा की, कोई अपेक्षा नहीं है। सभी अपेक्षाएं अपने भजन से ही पूरी हो रही हैं और बढ़िया हो रही हैं। किसी प्रकार से किसी के आग्रह से हम उसके द्वारा निवेदित ठाकुर जी के महाप्रसाद को ले लेते हैं, लेकिन वो ना तो पेट भरने के लिए होता है, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, वो तो केवल बाह्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए होता है कि हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वरना कोई अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा जो भजन है, ऐसे जो भजन की निष्ठा है,
रजरानी की कृपा से, गुरुजनों की पद रज प्रसादेन अगर किसी को प्राप्त होता है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य की अवधि है। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। ये जो सेवा है ना, ये भी एक रास है। पांचे भूले देह सुध, अब नरोत्तम प्रभु देह सुध भूले हैं, तभी तो नित्य लीला में उनको स्फुरित हो रही है, स्फुरना हो रही है, अपने स्वरूप की स्फूर्ति होती है। और स्वरूप में श्री प्रियालाल जी की इस समय जो स्थिति है, सबसे बड़ी बात प्रिया जी की जो श्री कृष्ण विरह में जो उनकी स्थिति है, उसका वो अपने अंतश्चिंतन देह से दर्शन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी जब श्री कृष्ण विरह में विबला है, विकला है, आर्ता है, तो उनके लिए अब ये बहुत बड़ा धर्म है कि वो किसी भी प्रकार से कृष्ण को मिलाकर श्री किशोरी जी को मिलावें, ताकि किशोरी का विरह निवृत्त हो। ये सेवा बहुत कठिन सेवा है, श्री कृष्ण को पकड़ के लाना और किशोरी जी से मिलन कराना। श्री कृष्ण के प्रति कैसा भाव हो कि श्री कृष्ण चंपक मंजरी के प्रेम में श्री किशोरी जी के विरह का श्रवण करके वो किशोरी को दर्शन देने के लिए पधारे, और ये दर्शन करके भी किशोरी जी विरह में चली जाएं कि हाय हाय, मैंने तो प्रियतम का दर्शन किया ही नहीं, तो प्रियतम चले गए। ये बहुत बड़ी महाभाव राज्य की बातें हैं, जिसका श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्यों ना हो, क्योंकि नित्यानंद के स्वरूप हैं, श्री बलराम जी के स्वरूप हैं। हमारे मंदिर में श्री राधा कृष्ण और श्री बलराम जी का दर्शन है। कई आपत्ति करते हैं महापुरुष भी कि ये कैसे दर्शन है। महाराज श्री कहते हैं, भैया जब तक प्रियालाल जी की सेवा में श्री उनके विहार का दर्शन श्री बलराम जी नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका गान वो कैसे करेंगे, और हम उसको श्रवण करके कैसे जानेंगे कि प्रियालाल जी की प्रीति कैसी है, उनका परस्पर का वो अलौकिक विहार कैसा है। तो ये सब अपने अपने भाव हैं, तथापि ये भाव राज्य जो है बड़ा दुरूह है, बहुत दुरूह है। इसके सामने संसार को त्यागना तो अति तुच्छ है। लेकिन वो त्यागने से भी नहीं होगा, भजन की वृद्धि होगी, संसार की कोई अपेक्षा ही ना रह जाए। स्कूल का काम ही बच्चों को इतना मिलता था, पहले बच्चे जो है वो कोई शरारतें नहीं सोच पाते थे। ऐसे ही हमारा भजन का नियम, भजनमय जीवन ऐसा हो, और भजन भी भजन हो पहले। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही, भाला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये तो सिमरन नाही। पहले तो सिमरन ही ठीक हो कि अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमारा चिंतन ध्यान स्मरण भी भगवान का हो, हमारा चित्त किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो, मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प का ये प्रवाह ना हो। एकाग्र चित्त होकर हम भजन करें, और इस भजन की एकाग्रता के बाद हम धीरे धीरे भजन की उस सिमरन की जप की कृपा से हम सब प्रकार से इस प्राकृतिक भौतिक अपेक्षाओं से एकांतिक मुक्त हों, एकांतिक मुक्त हों। हमारा एक ऐसा स्वभाव बन जाए कि हम हाथ में प्रसादी लेकर उसे पाकर बड़े संतुष्ट हो जाएं, अतिशय संतुष्ट हो जाएं। थोड़े से नहीं, अति अपेक्षित रिसोर्सेज में हम सब प्रकार से आनंदित रहें। बाह्य अपेक्षाएं एकांतिक निवृत्त हो जाएं, हम अंतर्मुखी हो जाएं, समाधि में चले जाएं, जिसे महाराज जी कहते हैं, अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होकर हमें अपने अंतस देह की स्मृति हो, ज्ञान हो, बोध हो, और तदनुसार हमें नित्य लीला का चिंतन भी संभव हो। वहां हम सेवा करने में किसी प्रकार से हमारी गति हो, ये बहुत अटेंटिव होकर, बहुत गंभीर होकर साधन करने से ऐसा होता है।
इसका प्रोसेस श्री चैतन्य चरितामृत जी में बड़ा सरलता से और बड़ा स्पष्टता से कहा गया कि दास गोस्वामी जी किस प्रकार से एकांतिक निवृत्त होकर, एकांतिक मुक्त होकर इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सराओं के भी सौंदर्य को विनिंदित करने वाली उस अपनी प्राण प्रिय अनुकूला अनुरूपा पत्नी को विदा लेकर वहां से श्रीधाम नीलाचल में आए हैं। 12 दिन उनको अपने पिता के सैनिकों से, सेवकों से बचते हुए जंगल के रास्ते से भूखे प्यासे दौड़ते हुए पहुंचना पड़ा। बिना याचना के अगर उन्हें कहीं से दूध की भिक्षा मिली है तो केवल उसी को पीकर श्री दास गोस्वामी जी, राजकुमार दास गोस्वामी जी वहां नीलाचल में आए हैं और महाप्रभु जी सत्संग कर रहे हैं। उस समय उनके चरणों में दूर से प्रणाम किया। महाप्रभु जी कहते, रघुनाथ श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जिन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया। विषय गर्त, गटर विषय गर्त से उभार लिया। इसमें कौन उभार सकता है? केवल कृष्ण कृपा, केवल श्री कृष्ण की अतिशय अतिशय कृपा, अतिशय कृपा। और वो कृपा हमारी लालसा से हमें प्राप्त होती है। लालसा ऐसे अकिंचन, ऐसे प्रेमी भक्तों के संग से होती है। जब ये योग बनते हैं तब ऐसा स्वरूप संभव होता है। श्रीदास गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं तो श्री कृष्ण को नहीं जानता, मुझे तो आपने कृपा करके संसार से उभारा है। श्रीदास गोस्वामी जी कितने आनंदित हैं इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। अब श्रीमन महाप्रभु जी के लिए उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरा भजन क्या है। श्रीमन महाप्रभु जी गोविंद को कहा, सेवक को, गोविंद ये रघुनाथ बड़ा कृश हो गया है, लगातार 12 दिन ये रास्ते का श्रम से बड़ा कृशांग हो गया है, इसको मेरा प्रसाद दिया करो। श्री 2, 3, 4, 5 दिन उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी का उच्छिष्ट पान किया। इस छल से श्रीमन महाप्रभु जी उनके भीतर की कोई भी सूक्ष्माति सूक्ष्म भी अतृप्ति को मुक्त कर दिया, निवृत्त कर दिया। अब 5वें दिन, 6वें दिन श्री रघुदास गोस्वामी जी श्री जगन्नाथ जी के रात के शयन के बाद उस बाहर भिखारियों की पंक्ति में खड़े हुए भिक्षा के लिए इंतजार करने लगे। चौथे हुए विरक्त, बसे बनराज जोशीलो विरक्त। विरक्त श्रीदास गोस्वामी जी हैं, उन भिखारियों की पंक्ति में खड़े हैं भिक्षा की इंतजार करते हुए। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब सुना गोविंद रघुनाथ प्रसाद ले रहा है तो श्री गोविंद ने कहा, नहीं प्रभु, वो तो श्री जगन्नाथ भगवान के सिंह द्वार पर भिखारियों में, भिक्षुकों में खड़े हुए जो कुछ दर्शनार्थी दे जाते हैं उसी को ले लेते हैं और उसी को पाकर भजन कर रहे हैं। महाप्रभु जी कहा, बड़ा ठीक है, वैरागी हो या करे अन्य अपेक्षा, कृष्ण नहीं पाए कृष्ण करे न उपेक्षा। चौथे होए विरक्त, अगर विरक्त हो गए, पहले तो होना संभव नहीं, अगर हो गए चौथे होए विरक्त, बसे बनराज जोशीलो, तो अगर उसके लिए अन्य अपेक्षा करेंगे तो कृष्ण उपेक्षा कर देंगे। वैरागी हैया करे अन्य अपेक्षा, अन्य की इच्छा करेंगे, अन्य की आशा करेंगे, अन्य की उम्मीद रखेंगे तो श्री वैरागी हैया करे अन्य अपेक्षा, कृष्ण नहीं पाए कृष्ण करे न उपेक्षा। रविदास जी, हमने बड़ा सुंदर सत्संग शुरू किया था, भागवत जी का वो श्लोक, यस्या मनोवृणामी वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति, संतापेशवपि कौन्तेय
यदि माम न परित्यजेत ददाम्यहं स्वीय पदम देवानाम अपि दुर्लभम। 2-2.5 महीने चला, फिर धीरे धीरे इधर उधर से कोई आवाजें आने लगी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जिंदगी भर का सौदा किया था। एक्चुअली हम बहुत डर जाते हैं, शायद अभी तक अभी ही हमारा सब कुछ भगवान छीन लेंगे तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे उस स्वरूप का, प्रतिष्ठा का क्या होगा, समाज में हमारी उस स्थिति का क्या होगा। अरे जो हुआ है वो तो शिव का हुआ है। शिव से बड़ा विरक्त कौन, और शिव जी गद्दियों पर हमारी बैठे हैं तो परम विरक्त, शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं है लेकिन सेठों की गद्दियों में बैठे हैं शिव जी। उनका सेठ जी इनको क्यों बिठा रखा है, ये तो महाराज खुद पूरे वस्त्र नहीं पहनते, तुम्हें क्या दे देंगे। उनका पहनते चाहे नहीं है लेकिन देने भी वाले यही हैं, देने वाले भी यही हैं, इसलिए इनको अपनी गद्दियों पर बिठाया। शिव जी का क्या बिगड़ गया, बिगड़ क्या गया है, उनका तो सब कुछ संवर गया है। अब डरदानी, नीलकंठ, भोले, इस प्रकार कई तरह के आनंद रसों से, उस संबोधनों से भगवान शिव की अर्चा पूजा है। तो संसार से अगर हमारी एकांतिक निवृत्ति भगवान ऐसी कृपा करके भूमिका बनाते हैं तो भगवत प्राप्ति की उस चिंतामणि को, भगवत प्राप्ति की उस अन्यतम मणि को के आड़ में अगर हमें संसार छूटा देते हैं भगवान, तो ये सौदा बुरा नहीं है। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है, माया की प्रबलता भी इतनी ज्यादा कहना ठीक नहीं है। भजन की अधिकता ऐसी होनी चाहिए कि माया भी हमें हेल्पफुल होकर कहे नहीं नहीं नहीं, तुम विरक्त होकर अपने स्वरूप को, अपनी उस अचिंत्य, उस अपने निधियों को पहचानो कि जो निधि तुम्हें विरक्त होकर भगवान की सेवा के चिंतन में, उनकी सेवा के सहयोग में प्राप्त है, हो सकती है, जिसके लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और जो जीवन का सार्वभौम आनंद है। लेकिन बहुत बड़ा सत्संग हो, बहुत बड़ा सत्संग हो, तब कहीं जाकर, ऐसा सत्संग तो मैंने कभी सुना नहीं, ऐसे श्लोक की व्याख्या नहीं होती मैंने देखी नहीं। लेकिन धन्य है पुरुषोत्तम भगवान के श्रोता, धन्य है पुरुषोत्तम भगवान के चरण, कोटि कोटि बार प्रणम में है, जहां 2.5 महीने ये सत्संग हुआ और श्रोताओं ने सुना। यद्यपि धीरे धीरे बड़े बड़ी जगह से महाराज थोड़ी थोड़ी जो है ना वो अशांति देखने को, सुनने को मिली, इसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं थी। अगर किसी को कोई सत्यता से या किसी प्रकार से थोड़ी देर असुविधा होती है तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। लेकिन फिर ऐसे कोई शब्द प्रयोग हो गए जो बड़े मन को ठेस पहुंचाया तो बंद कर दिया। वास्तविकता जीवन की वही है। किशन सेठ भी कहने लगे ये क्या शुरू कर दिया, बाद में उन्होंने भी माना कि यही अध्यात्म की धुरी है। पतझड़ के बिना हम सोचते हैं बसंत आ जाएगा। महाराज जी कहते पति पत्नी का विहार एक कपड़ा मारे तुम्हारे शरीर पर नहीं रहता है, कैसे विहार करते हो? तो भगवान से विहार कपड़ा पहनकर करोगे, ये महाराज सुख सुविधाएं को लेकर करोगे, नहीं होगा भैया। ये तो भगवान ही कृपा करके किसी से ये सब कुछ छुड़ा लें, किसी से। पर महाराज परम पूज्य बाबूजी का बड़ा ही मधुर वचन है, ऋतु बसंत याचक भया हर्ष दिया द्रुम पात, ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात। बसंत ऋतु ने आकर सभी प्रकृति से कहा कि तुम अपना जो कुछ भी है, ये फल फूल हैं, ये जितना भी ये प्रकृति का सौंदर्य है, ये मुझे दे दो। हर्ष दिया द्रुमपात, उनका हाँ महाराज बसंत इतने बड़े आप अगर कुछ हमसे मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो प्रभु जी जल्दी से लीजिए, हम अपने पास एक कण भी नहीं रखेंगे। ताते नव पल्लव भय दिया दूर नहीं जात।
इसी प्रकार जब भगवान अतिशय कृपा करते, अतिशय कृपा करते हैं। महाराज श्री कहते हैं भैया बसंत से पहले पतझड़ की पहले अपने मन में मानसिकता बनाओ। हम बसंत की कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पतझड़ को देखो, पतझड़ को देखो। वृक्ष नंगा हो जाता है, उस पर एक फूल एक पत्ती तक नहीं रहती। हम यहाँ रंजीत एवेन्यू में कितने ही पार्क हैं, देखते हैं। वृंदावन के प्रकृति की बात नहीं करना, वहां पतझड़ नहीं है। निधि वन में, सेवा कुंज में, किशोर वन में वहां पतझड़ नहीं है, क्योंकि वो सब सखी मंजरी वृंद हैं। वो कोई प्रकृति का कोई दर्शन नहीं है, वो प्रकृति में फले फूले हुए वो वृक्षावली नहीं है, जिनके नीचे कोई जल प्राप्ति का, जिनके नीचे किसी प्रकार से कोई और साधन ही नहीं है, जिनके शरीर, जिनके उन जड़ों को, जिनके उस तनों को महाराज इतने सूखे हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी हरियाली का, जो पत्तों की हरियाली का जो कारण है वो ये परिकर भूत हैं। ये कहीं वृक्ष से नीचे से मिले हुए या दिए गए जल से पल्लवित पुष्पित नहीं। तो वृंदावन की, निधि वन की, इन लतान पतान की उन अतिशय अतिशय सूखी, अतिशय सूखी, अतिशय जो है वो सब प्रकार से लुढ़की हुई उन लतान पतान को देखो कि भैया इसके बाद ही ऊपर फूल लगे हैं भाव के, लेकिन नीचे जो है वो सब प्रकार से मन इतना विरक्त है, इतना विरक्त है। श्रीमन महाप्रभु जी जब इस लीला का आस्वादन के लोभ में प्रकट हुए तो स्वयं महाप्रभु जी ने अपना जो क्षण ऐश्वर्य है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, उस पूर्ण वैराग्य को प्रकट किया है। भगवान का पूर्ण ऐश्वर्य लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट है। भगवान का पूर्ण ज्ञान श्री कपिल श्री हंस रूप में प्रकट है। भगवान का पूर्ण पराक्रम भगवान के नरसिंह रूप में, अन्यान्य स्वरूपों में प्रकट है। लेकिन वैराग्य कब प्रकट हुआ? श्री गौर हरि रूप में, भक्त अवतार में, जहाँ महाप्रभु जी भक्त भिक्षा करके लाते हैं और बनाते हैं तो महाप्रभु जी पाते हैं। जंगल में भिक्षा बनती है। महाप्रभु जी के लिए एक बार कृष्णदास जी ने हरण दिया, महाप्रभु जी प्रसाद के बाद ले लिया। अगले दिन फिर महाप्रभु जी को श्री कृष्णदास जी ने हरण दिया। उनका आज हरण कैसी आ गई? उनका मैरिज कल से मैंने बचा के रखी थी, आपको अच्छी लगती है। महाप्रभु जी ने उनको सेवा से मुक्त कर दिया कि हरण का संग्रह करने वाले कृष्णदास, अभी तुम में संग्रह का, चाहे सेवा के लिए संग्रह का ये जो संस्कार है, ये भजन के अनुकूल नहीं है। दास गोस्वामी जी की विरक्ति की तो केवल मात्र चर्चा सुनी जा सकती है। ये ऐसा करते हैं, आज से हम अपने प्रेफरेंसेस को, अपने चॉइसेस को, अपने इंटरेस्ट को नोट डाउन करते हैं कि भैया तुम्हें कौन सा चरित्र प्रिय है, आप कौन सा भक्तमाल का, ब्रज के भक्तों का चरित्र सुनना चाहते हैं। कोई ऐसा चरित्र बताओ जो करोड़ बार सुनकर भी आपके मन में नया नया उल्लास हो कि हमें पुनः सुनाओ, हमें कंठस्थ हो जाए, हमारे कानों में, हमारे सब प्रकार से प्राणों में रम जाए। उनका हमें तो दास गोस्वामी जी का चरित्र प्रिय है। इंद्र के समान ऐश्वर्य से मुक्त हुए गौर भगवान की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से उन्हें आज भिक्षुकों की पंक्ति में खड़ा होने में कोई संकोच नहीं है। याचकों की पंक्ति में खड़े हैं, भिखारियों की पंक्ति में खड़े हैं। तो इसीलिए गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, तू जिस ठाकुर की प्रशंसा करता है, करुणा निधि, दीन बंधु, महाराज, दया के निधान, ये सब तू चाटुकार है। तुझे पैसे मिलते हैं तो उसका गुणगान करता है, बस जो वो कहते हैं तो उसको एडवर्टीज कर देता है। वस्तुतः तेने उससे बढ़ता नहीं है।
तुझे पता नहीं है कि ये अपने शरणागत को, अपने अनुराग करने वाले की महाराज तन पर तो कपड़ा तक नहीं रहने देता है। शिव जी अनंगों का रंग बिगाड़ देता है। ये प्रबोधानंद सरस्वती जी के इतने बड़े उस 10,000 शिष्यों के उस बीजन होने वाले उस अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा के बाद भी ये गोपी की दासी बनकर वृंदावन में महाराज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। ये इसकी स्वाभाविक करुणा है जिसका तूने अनुभव नहीं किया है। ये अनुभवी जानते हैं कि ये महाराज इसका स्वभाव, इसकी करुणा कैसी है। तुझे चाटुकारों के पीछे लगकर कितनों ने अपने घर खराब किए, अपना स्वास्थ्य खराब किया, लेकिन फिर भी इसकी प्राप्ति कर्ण की हुई कि नहीं हुई अभी तक कोई निश्चय नहीं है। और प्राप्त होने के बाद ये कौन सा प्राप्त रह जाता है, फिर बिछुड़ जाता है, फिर रोना धोना कल्पना सिसकना, इसकी इंतजार में आंसू बहाना, यही तो रह जाता है। ये इसका भजन है और यही इसी से ये खुश होता है। इसी को बड़ा आनंद होता है जब उसके प्यार में को रोता 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 ही रह जाता है। बस इससे तो यही अच्छा लगता है कि कोई इसे प्यार से, इसके प्यार में रोता रहे, न खाए न सोए, न किसी प्रकार से कोई उसको कोई और संसार सुझाई दे, बस दिन रात रोता रहे। और भक्त भी कैसे हैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहो। आहा बलि जाऊं सदा इन नैनन पर, बलिहारी छटा पर होती रहूं, कहीं भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। तो भक्त भी भगवान को समझकर इस प्रकार की याचना करते हैं। इसकी इच्छा की कौन, इसकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले भक्त हैं जिनको भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधु न हृदयम त्वम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, वो से अधिक संत करी लेखा। ऐसे जो मेरे स्वभाव को जानकर मेरे द्वारा हुई बाह्य दुर्दशा दशा के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। रविदास जी, ऐसे भक्तों का संग करने से संसार से मुक्ति होगी। ऐसे भक्तों से ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस मैं यूं ही निरंतर रोती रहूं। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। अगर भगवान शिव कहते हैं बार बार वर मांगे हूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग, कौन सा सत्संग शिव जी आपको चाहिए? उनका, उन ब्रज के प्रेमियों का जो निरंतर प्रेम में रोने की प्रार्थना याचना इच्छा करते हैं। यही भजन है, यही भजन है। और ऐसे जनों का संग ही सबसे बड़ा सत्संग है, जिसको कहा स्वर्ग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। जो सुख, जो संग, जो सत्संग भगवत प्राप्ति का फल है, वो ऐसे प्रेमियों का संग है जो भगवान से खुद ही कहते हैं तन मन सगरो जल जाए मेरो मोहे ऐसी आग लगाना, मैं ढूंढूं और तुम न मिलो मोहे दर दर पे भटकाना, सकल विश्व छुड़वा लो मोह से वृंदावन न छुड़ाना, अड़े तड़पा लो जितना जी चाहे मेरे सपने में नहीं आना। ऐसे प्रेमी जन का संग ही हमारे जीवन में हमें मुक्ति प्रदान करके भगवान के चरण कमलों की सेवा को प्रदान कर सकता है। इसके लिए इनके संग से जब कृपा होगी तभी संसार छूटेगा, संसार की आसक्ति छूटेगी और भगवान में दृढ़ भक्ति होगी। भगवान जल्दी किसी पर ये कृपा नहीं करते। हम तो डरते हैं ना कहीं हमारा
धन ही ना छीन ले भैया, ये नहीं छीनेंगे। अगर वो छीन लेंगे तो उसके बदले में क्या देंगे? अपने को दे देंगे, अपना रस दे देंगे, अपनी वश्यता दे देंगे, लेकिन छीनेंगे नहीं, नहीं छीनेंगे। ये भगवान की नहीं कृपा है, ये तो प्रियालाल जी की कृपा है, ये तो रजरानी की कृपा है। किसी 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 विरले पर होती है। मैं समझता हूं कि सारे युग में शायद किसी एक पर होती है। वर्ष भर में नहीं, वर्षों में 12 वर्ष के कुंभ में एक पर होती है। अगर 12 वर्ष सारी दुनिया भजन करती है तो 12 वर्ष के कुंभ के बाद 12 वर्ष पूरे होने पर किसी एक में ये कृपा होती है। और हम ये पदों का श्रवण नहीं करते जो वास्तविक हैं, ऐसे श्लोकों का नहीं श्रवण करते। ददाम में हम स्वीय पदम, तब हम अपने उस 1 लाख 2 लाख 10 15 करोड़ के विषय में महाराज सोचने लग जाते हैं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया, फोन करके पूछो, कहीं कोई महाराज कुछ डेबिट तो नहीं हो गया, बैंक के इंसिडेंटल चार्जेस तो नहीं कट गए कहीं। लेकिन भक्त देखता है कि भगवान ने ऑफर क्या किया है। ददाम में हम स्वीय पदम प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदी। ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं, ऐसे जो भगवान के चरण कमल हैं, पद्मजार्चितम, पद्मा के द्वारा, पद्म पर बैठने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा जिनकी अर्चा पूजा की जाती है, प्रणत जनों की सभी कामनाओं को जो पूरा करने वाले हैं, चाहे वो प्रेम की हो, सेवा की हो। धरणी मंडलम, पृथ्वी का श्रृंगार है, पृथ्वी का एकमात्र आनंद ये भगवान के चरण कमल हैं। दंडक बन प्रभु पावन कीनो। ऐसे अकिंचन जनों की संगति में, संग किए बिना, सेवा किए बिना, प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी, शंडामर्त जी, किसी में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ये ना तो समय से होती है, ना पुण्यों से होती है, ना अपने आप होती है। ये तो ऐसे अकिंचन महात्माओं की उस संग, उनकी सेवा के प्रसादेन होती है। ऐसे अकिंचन महात्माओं को प्राप्त करो, भगवान कृपा करके प्राप्त कराएंगे। और उनकी अगर चरण सेवा करेंगे, नरोत्तम जी ने जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा किया है, ऐसे अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में अगर अपने को सर्वांगीण अभिषिक्त करेंगे, हाथ जोड़कर चरणों में सब प्रकार से प्रस्तुत रहेंगे, तब कहीं हमें हमारे हृदय में भक्ति का उदय होगा। भक्ति के माध्यम से हम भव सागर से पार भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जब तक ऊपर ऊपर से हम भी सुनते रहेंगे, हम भी सुनाते रहेंगे, तो परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे रे मना वही होगा कि एक कदम आगे बढ़े संसार ने, फिर 2 कदम पीछे खींच लिया। वहीं के वहीं मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो वहीं का वहीं हूं जहां से मैं चला था। जो पहले भगवती ने, माँ भगवती ने मुझ पर कृपा की थी, मैं उस समय ज्यादा उत्साह में था, उस समय ज्यादा मुझ में जोश था। लेकिन अब तो जो है ना, वो क्या हो गया है। सेवा करो, सेवा, किंचन महात्माओं की सेवा, किंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान। श्री वृंदावन की रजरानी इन्हीं महात्माओं की पद धूलि से सब प्रकार से पूरित है। वहां पर पुष्कल पुष्कल ये प्रिया जी के, लाल जी की, श्री महात्माओं की अकिंचन उन सिखों की पद धूलि से ये भरी हुई है।
यत्र तत्र सर्वत्र वैकुंठ से अधिक है, अरे कारनार्णव से श्रेष्ठ है, अरे सब जगह से श्रेष्ठ है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर रजरानी है, रजरानी है। भजनानंदियों का सारा भजन का तेज जो है कृपा रज में होती है। और जब वो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, श्री गैवर की परिक्रमा करते हैं, तो वो अपने शरीर पर जब उड़कर अपने ऊपर पड़ती है, तब हमारे जीवन में भी प्रारब्ध काल माया सब निवृत्त होती है और हमको भगवान की भक्ति और उनके भाव राज्य में प्रवेश मिल जाता है। इसके लिए बड़ा सब प्रकार से सावधानी से, बड़ा गंभीरता से अपना निश्चय करके गुरुजनों की कृपा के आश्रय में, श्री राधा रमन जी की कृपा आश्रय में पहले उनकी कृपा की भंगी को समझें। अपने मन से पूछें कि तुम्हें कौन सी कथा अच्छी लगती है। तुम्हें दास गोस्वामी जी का चरित्र सुनने पर अच्छा लगता है कि हे प्रभु हम कब ऐसे होंगे। वरना कथा में आता है कि अगर भिक्षा ही मांगनी है तो ऐसी कथा सुनने का क्या फायदा है। अरे चल यहाँ से अब भिक्षा मांगनी है, ठीक है, वो भी ठीक ही कहते हैं। माया का बड़ा कोई बहुत बड़ा बल है, मैं कौन सा मुक्त हो गया हूँ। लेकिन फिर भी जो वास्तविकता है उसके अनुकूल तो अपना जो है वो चिंतन बनाना ही पड़ेगा। ये आज बने कल बने कई जन्मों में बने, जब बनेगा तभी जीवन में हमारी प्रगति होगी और हम अपने जीवन के साध्य भगवत चरणारविंद भगवत के धाम में भगवान की अनुगत्य में सेवा को प्राप्त कर सकेंगे। नरोत्तम जी अगर आज अंतश्चिंतन देह को प्राप्त किए हैं, चंपक मंजरी के रूप में सब कुछ मिल गया है, उनका श्रृंगार है अलौकिक, उनका स्वभाव है अप्राकृतिक, तो वो राजकुमार हैं, राजकुमार हैं। श्री नरोत्तम जी अकेले माता पिता की संतान हैं, जो वहां से तृप्त मुक्त होकर उनसे आज्ञा लेकर भजन के लिए वृंदावन में आए हैं। और कैसे विरक्त हैं श्री श्री नरोत्तम प्रभु, जिनका हम श्रवण कर रहे हैं। लोकनाथ विरक्त गोस्वामी जी की कृपा कैसे उन्होंने प्राप्त की है। तो भैया इसलिए संतों की महिमा है, भक्तों की महिमा है, रसिकों की महिमा है। तो जीवन में ऐसे ही एक रसिक की अनुगति में एक रसिक बन जाना ही जीवन का साध्य है, जीवन की पूर्णतम सफलता है। भगवान कृपा करे, भगवान की कथा कृपा करे, भगवान का नाम कृपा करे। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी महाराज जय हो।